तहसील स्तरीय विद्युत साक्षरता शिविर न्यायाधीश श्री नारायण यादव की अध्यक्षता में संपन्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं नोफिका न्यूज़, संवाददाता मोहम्मद ख्वाजा के साथ। टीकमगढ़ जिले की जतारा तहसील अंतर्गत डेफोडिल शिक्षण संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष अशोक सिंह के मार्गदर्शन में एवं प्रदेश प्रमुख सचिव रामरतन दीक्षित के कुशल निर्देशन में तहसील स्तरीय विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जतारा नगर के शिक्षण संस्था डेफोडिल में जतारा न्यायाधीश नारायण यादव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती वंदना से किया गया। तत्पश्चात न्यायाधीश द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर तिलक बंधन करते हुए पुष्पमाला अर्पित की गई। इस दरमियान प्रदेश प्रमुख सचिव दीक्षित ने भी मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए बंधन किया। इसके बाद सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में एडवोकेट मिश्रा द्वारा सभी लोगों को उद्बोधित किया गया। तत्पश्चात प्रदेश प्रमुख सचिव दीक्षित ने अपने संबोधन में सभी का मन मोह लिया। इसके उपरांत न्यायाधीश नारायण यादव द्वारा उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को नए कानून के बारे में जानकारी देते हुए अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां सभी को दी गई। इस दौरान प्रश्नों के उत्तर भी न्यायाधीश द्वारा दिए गए, जिन्हें सभी उपस्थित लोगों ने सुना। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के जिलाध्यक्ष दशरथ प्रसाद विश्वकर्मा ने संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में संस्था के प्राचार्य ने सभी के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान संस्था में एक पेड़ मां के नाम का कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें न्यायाधीश द्वारा पौधरोपण किया गया। लड़का हो चाहे लड़की है, दोनों ही के। और ये जो अपराध जैसे जो बैड टच की कैटेगरी में ही वो अपराध आते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ में अगर कोई फिजिकली कोई अगर व्यक्ति आपका शोषण कर रहा है, चाहे वो मैंने बताया घर का हो चाहे परिवार का है, तो उसके लिए बहुत बड़ी सजा है। और एक मैं बात बताऊं, इसमें जो पीड़ित व्यक्ति है मतलब 15 साल से नीचे का बच्चा है, उसकी सहमति महत्वपूर्ण नहीं रखती है। अगर अपराधी ये कहता है कि नहीं उस लड़की ने तो सहमति दी थी कि मुझे टच कर लो, या लड़के ने सहमति दी थी कि मुझे टच कर लो, तो ये कोई सहमति उसकी मान्य नहीं होगी। और इसकी गंभीरता को व्यक्तिगत रखते हुए इसके संबंध में पॉक्सो जैसे कानून स्पेशल कानून बनाया गया है, ताकि इसका स्पीडी ट्रायल हो सके और अपराधी के लिए जल्दी से जल्दी सजा मिल सके। इसका शीघ्र विचारण होता है, जैसे और लंबी ट्रायल चलते हैं, इसको 1 या 2 महीने में ही खत्म करके वो पहुंचा देते हैं जेल, है ना। तो इसमें आप लोग ध्यान रखें, कभी भी कोई, चाहे आपका बस ड्राइवर हो, इवन टीचर भी हो, है ना, हर एक जगह अच्छे और बुरे व्यक्ति होते हैं। और आपके घर का सदस्य हो, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बाहरी व्यक्ति है, रिलेटिव है, कुछ भी है, अगर आपके साथ में कोई भी फिजिकली तरीके से कोई भी अपराध कर रहा है, तो वो आपका और आपकी उम्र 15 साल से नीचे है, क्योंकि 15 और 16 के बीच में एक अलग कैटेगरी दी गई है, उसके लिए थोड़ा अलग रिलैक्सेशन दिया गया, इसलिए मैं बार बार 15 से नीचे बोल रहा हूँ कि 15 से 18 के बीच में जो है उसके लिए अलग कैटेगरी, तो उसके लिए और हाँ, इसमें झिझके नहीं, तत्काल जिस पर आपको विश्वास है, अपने माँ बाप। और कहीं कहीं तो देखा गया, कई एग्जाम्पल आए कि अपने पिता के द्वारा अपने बच्चों के साथ, अपने भाई के द्वारा बहन के साथ मतलब ऐसा फिजिकल एब्यूज किया जा रहा है। तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन आपको बताना कहाँ है, आपको जिस पर आपका विश्वास है, कोई आपका ऐसा जो फैमिली मेंबर होता है जिस पर अपन को पूर्ण विश्वास रहता है कि ये मेरी मदद करेगा, तो उस व्यक्ति को आप जरूर बताएं। और उसके द्वारा जैसी FIR करी जाती है, तो ना केवल पुलिस बल्कि न्यायालय भी इस अपराध को गंभीरता से लेते हुए उस पर तुरंत कार्रवाई करें। ये इसके संबंध में आज जो वृक्षारोपण हुआ है, एक पेड़ माँ के नाम, जैसा केंद्रीय सरकार मध्य प्रदेश सरकार का कार्यक्रम चल रहा है, इस संबंध में देखिए, जितना अपन प्रकृति के साथ जुड़ के रहेंगे, नजदीक रहेंगे, उतना ही हमारा जीवन सुरक्षित है। पौधरोपण तो मेरे हिसाब से सभी लोग करते हैं, कराते हैं, फोटोआं निकालते हैं, परंतु डेफोडिल स्कूल में देखने को मिला कि उन्होंने पौधरोपण किया और प्राचार्य मोहम्मद तौसीब ने उन पौधों के लिए 2-2 बच्चे नियुक्त कर दिए, इनका संरक्षण हो। पौधरोपण तभी सार्थक है जब उनका संरक्षण हो। और ये मोहम्मद तौसीब ने अब उनका आदेश पुंजिका पे पत्रिका पर लिखे नाम
और 1 साल की जिम्मेवारी उनको दे। बोले अगली साल हम दूसरे बच्चों को जिम्मेवारी देंगे जब ये बच्चे निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर उनके मन में जो संरक्षण आया है वो हमें सराहनीय लगा श्री तौसीफ सर का, क्योंकि पौध तो हमने कई लगते हुए देखे पर वो उन्होंने इतना अपना अमूल्य समय दिया है, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आप लोगों के। हमारे जज महोदय साहब जब स्पीच दे रहे थे तो हमें कहीं से भी ये नहीं लगा है कि ये इतने बड़े साहब होकर के ये स्पीच चल रही है। मुझे बिल्कुल ऐसा लगा एज ए टीचर जो उनकी समझाने की जो प्रोसीजर है, जिस प्रोसेस से उन्होंने आप लोगों को बताया समझाया है, मुझे तो सेम ऐसा ही लगा कि एक अच्छे शिक्षक के रूप में खड़े होकर के आप लोगों को बता रहे हैं। एक शब्द उनका हम सभी लोगों की समझ में आया है और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं सर ने टीचिंग की है। जी सर, बिल्कुल मैं आपकी स्पीच से इस चीज को समझ गया है। एक बार सर के लिए जोरदार ताली है। और आज मुझे बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता हो रही है। आई एम वेरी हैप्पी। बहुत ज्यादा